अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए कोई तूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिलती है, अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, मेरे बारे में पूछना कि मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अर्ज़ करते हैं, मालिक तेरी एक बंदी मिली थी, वो कह रही थी कि अल्लाह ताला से पूछना मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आ जाते हैं और उस औरत से मुलाकात करते हैं और उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। कुछ अरसा गुजरता है, वही औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोबारा हाजिर होती है और एक नन्हा सा बेटा अपनी गोद में उठाया होता है। अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, तो ये बेटा कहाँ से आ गया? आपके नबी होने पर माज़अल्लाह मुझे कोई शक नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के कलीमुल्लाह थे। परेशान हो गए, फौरन कोहे तूर पर चले जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। अर्ज करते हैं, मालिक आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक बंदी का जिक्र किया था कि उसके यहाँ औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। तो आज वो औरत मेरे पास आई थी और अपनी गोद में एक नन्हा सा बेटा उठाया हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे कलीमुल्लाह, तेरा सवाल का जवाब जरूर दूंगा, तेरे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, तो पहले इंसानी गोश्त लेकर आ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से नीचे आते हैं तो बनी इसराइल में दाखिल हो जाते हैं। पूरे बनी इसराइल घूम लेते हैं, लेकिन इंसानी गोश्त नहीं मिलता, किसी ने अपना गोश्त नहीं दिया। थक हार के जब वापस आ रहे थे, रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, चलो किसी ने दिया तो नहीं, चलो जाते जाते इस फकीर से भी पूछ लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से पूछा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इंसानी गोश्त चाहिए, क्या अल्लाह की रजा के लिए अपना गोश्त उतार के दे सकता है? उसने कहा, जरूर, क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ। उसने छुरी पकड़ी और अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उस फकीर ने दोबारा आवाज़ दी, ये अल्लाह के खलीलुल्लाह, ये अल्लाह के कलीमुल्लाह, ये अल्लाह के नबी, मेरी 2 मिनट बात सुनना। वो दोबारा आते हैं तो वो छुरी पकड़ के अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट के दे देता है और अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म से किस हिस्से का गोश्त मांगा है, इसलिए ये सारे जिस्म का गोश्त ले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो उस फकीर का गोश्त लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं, कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। अर्ज करते हैं, मालिक मैं इंसानी गोश्त ले आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जब वो औरत तेरे पास आई थी तो वो सीधी वापस अपने घर नहीं गई थी, वो उस फकीर के पास गई थी। इस फकीर से जाके कहा था, मेरे लिए दुआ कर। इस फकीर ने अपनी झोली उठा के मुझसे इल्तिजा की, ये अल्लाह इसको औलाद अता कर, ए मेरे कलीमुल्लाह, अब मुझे ये बता के जो मेरी एक आवाज़ पर अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट के दे सकता है, जब वो अपनी झोली उठाए तो मैं उसकी दुआ कैसे रद्द कर सकता हूँ? सुभान अल्लाह। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ ज़रूर सुनता है, लेकिन कबूल उसकी करता है जिसकी नीयत साफ़ होती है, जिसका दिल साफ़ होता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हर एक दुआ कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।